ये कहानी सुंदरपुर गांव में रहने वाले सुंदर की है। सुंदर ठंडियों में चादर बेचने का काम करता था। सुंदर के चादर सर्दियों में ही बिका करते थे और बाकी के महीने सुंदर को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, मुझे ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना ही कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको चादर बेचनी ही क्यों है? मेरे साथ घर रहकर वक्त गुजारा कीजिए ना। बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ घर पर रहकर वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा? सुंदर सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि हे भगवान, कितनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 20 दिन बाकी है और उसके आने से पहले ही इतनी गर्मी। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी वहां पर एक औरत बाल्टी लिए आती है और कहती है, क्या बताऊं सुंदर भैया, पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं है और हमें पास के गांव वाले भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ती ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा सुंदर भैया आपने, कुछ न कुछ तो करना ही होगा गांव की सुरक्षा के लिए। और तो और पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पानी पिला देता हूँ, उससे कम उनकी दुआएं तो लगेगी। सुंदर अपने घर जाकर एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख सुंदर का बेटा उससे कहता है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं तो बर्फ ही होता, तो मैं अपना सारा काम बर्फ से ही करता। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है? ये मुमकिन नहीं है बेटा। लेकिन पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चिंटू की बात सुनकर सुंदर अपने गांव से बाहर चला जाता है। गांव से बाहर जाकर सुंदर देखता है कि वहां का सरपंच पानी बेच रहा होता है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आप मुझे भी 3 बोतल ठंडा पानी दे दीजिए। पानी देखकर मेरा बेटा बहुत खुश होगा। सुंदर पानी लेकर अपने घर चला जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तभी उनके घर गांव की एक महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो, क्या जमाना आ गया है। घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडा पानी बेच रहे हैं। ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं। अगर भलाई का काम है तो रुपए क्यों ले रहे हैं? अरे वो कहा गया है ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास काम मांगने जा रहा हूँ। सुंदर सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में बातें कर रहे थे। देख रही हो ना भगवान, कुछ दिन और गांव को लूटकर हम और भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरे के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरे को हम बर्फ की खदान में बांध कर रखेंगे, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलती रहेगी। घर के पास खड़ा सुंदर सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, परंतु ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या। अगले दिन की सुबह होते ही सुंदर सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा सरपंच एक जंगल के रास्ते होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहां से एक बकरे की मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरे की आवाज कैसी? कहीं यह वही बकरा तो नहीं जिसके बारे में सरपंच बातें कर रहा था? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। सुंदर भी उसका पीछा करते हुए वहां चला गया। वहां जाकर देखा तो बकरा ठंड की वजह से कांप रहा था। तुम चाहे जितना मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला।
तुम अंदर हो, इसीलिए हम बाहर मजे में हैं। ये क्या हाल कर रखा है सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। इस बकरे को छोड़ दीजिए, वरना मैं ये सारी बातें पूरे गांव वालों को बतला दूंगा। रुक जाओ सुंदर, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो करना हो करना। फिर सरपंच ने सारी बात सुंदर को बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तभी एक बाबा इस बकरे को लेकर खड़े थे। बालक, मेरा बकरा प्यास से जूझ रहा है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी ये लीजिए पानी, लेकिन मेरे पास बस थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया तो साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे इस बकरे को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरे को लेकर बाहर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरे की देखभाल तब तक तुम्हें करनी है जब तक कि मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस न आ जाऊं। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर सुंदर भी सहन गया। वो सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरे की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो ये बकरा मर सकता है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, मैं इसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। सुंदर सरपंच को धक्का देकर बकरे को वहां से बाहर ले गया। जैसे ही सुंदर बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरा कांप रहा था। जैसे ही बकरे को गर्म हवा लगी, वह सुंदर से बोला, सुंदर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरा हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम बोल कैसे रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर नाम और काम का पता लगा लेता हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सभी चादरें बर्फ की हो जाएं। तुम मेरे पास की मिट्टी को ले जाकर अपने चादर के बीच रख देना और मुझे इस जंगल में छोड़ दो। और सरपंच, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है। क्या सच में? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों को पूरे गांव में बांट दूंगा। सुंदर ने बकरे के पैर के नीचे की मिट्टी उठाई और अपने घर जाकर उस मिट्टी को चादरों के ऊपर डाल दिया और फिर सभी चादरें बर्फ की हो गई। मैं ये सभी चादरें सभी गांव वालों में बांट दूंगा। अब कोई भी इस कड़ाके की गर्मी में कोई भी प्यास से नहीं जूझेगा। सुंदर ने सभी चादरें पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया। फिर सुंदर और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे।